मैं आपका केमिस्ट्री टीचर बजाज हूँ। आज हमने जो 7 चैप्टर से टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की 2 टाइप्स डिस्कस की थी। एक टाइप को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरी टाइप को हमने नाम दिया था गैल्वेनिक सेल। तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर होता है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है वो बेसिकली जब हम मेटेलिक इलेक्ट्रोड को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यूं कह लें कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को अंदर कोई भी 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं, तो फिर वहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो इस किस्म का सेल जिसके अंदर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर होगा, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेफिनेशन की बात करें, a cell in which a non-spontaneous reaction takes place when electric current is passed through solution। अब यहाँ पे थ्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि जो भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसके सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया जाए, तो इस किस्म का जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हम उसे नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो प्रोसीजर अकर हो रहा होता है, जो प्रोसेस अकर हो रहा होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इसी वर्ड की बात करें इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसी के अगर हम 2 पोर्शन बना लें, इलेक्ट्रो को सेपरेट आउट कर दें, लेसिस को सेपरेट आउट कर दें, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हुए उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर ब्रेकअप कर देते हैं, वो प्रोसीजर कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो डेफिनेशन की बात करें, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट तो इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। जब किसी भी कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हुए हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर उसे ब्रेकअप कर देंगे, वो प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जब वाटर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेकअप हो जाता है, यह प्रोसीजर कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की हमने कंस्ट्रक्शन की बात करनी है, फिर हमने उसकी वर्किंग की बात करनी है। तो हम पहले उसकी कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन में बात की थी, तो उसमें भी हमने कहा था ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स देखते हैं, उसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, फिर उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शंस है वो भी सारी की सारी यही है। तो उसके अंदर आपने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी मेटल्स को हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, वो आपके पास जिंक मेटल हो सकती है, एल्यूमिनियम मेटल हो सकती है, आयरन हो सकता है, etc। तो आपने इसे क्या कि आपके पास 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड है जिसे आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। लेट किया हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो NaCl सॉल्यूशन है। जब हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये आयनाइज हो गया, इसके पॉजिटिव आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे और नेगेटिव आयन क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर आपने दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो उसी की बुनियाद पर हम इन दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को 2 नाम दे देते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और एक को हम कैथोड कहते हैं। अब एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज एनोड। वो इलेक्ट्रोड जिसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो एनोड कहलाएगा, while that electrode which is connected to negative terminal of battery is known as cathode। जबकि वो हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ेंगे हम उसे नाम दे देंगे कैथोड। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, जिसके अंदर हमने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। हमने कंस्ट्रक्शन तो देखी, हम इसके वर्किंग की तरफ आए। तो जब हम इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, पहले तो हमने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट को, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, एक्वस के अंदर डिसॉल्व किया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सोडियम है ये आयोनाइज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जो सोडियम आयंस होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयंस होंगे
आयंस और क्लोराइड आयंस। लेकिन जैसे ही आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे फिर क्या होगा, आप जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड जिसे हमने कहा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड एनोड। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज आए एनोड के ऊपर आएंगे, एनोड पर आने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज कैसे होंगे, क्योंकि नेगेटिव आयंस है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो एनोड पर आकर रिलीज कर देंगे और डिस्चार्ज होकर कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोराइड आयन क्लोरीन के अंदर। और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यूँ कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए हैं वो वही बैटरी के अंदर से होते हुए कैथोड पे आ जाएंगे। और कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन जो होंगे वो कलेक्ट होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन ने लूज किए थे वो बैटरी से मूव करते हुए कैथोड पर आए, कैथोड पर सोडियम आयन मौजूद हैं, वही इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन गेन करेंगे और सोडियम मेटल के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्टर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें एनोड के ऊपर क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जब हम कैथोड की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो कैथोड होगा उसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, अकर होगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, सोडियम क्लोराइड अपने कांस्टीट्यूएंट यानी सोडियम और क्लोरीन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमने कहा था ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।